हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 42वां अध्याय, पहली आयत से 11वीं आयत तक। वी विल रीड फ्रॉम द बुक ऑफ सॉम्स चैप्टर 42 वर्सेस 1 to 11। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिर जाता है। इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आमीन। Oh
मरकुस की इंजील उसका 10 बाब उसकी 35 आयत से 45 आयत तक। मरकुस 10 35 से 45। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे, और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझ से जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ाई के लिए अपने प्राण दे। ये मसीह की इंजील है। आइए, इससे पहले कि हम कलाम की ओर बढ़ें, हम प्रार्थना करें। प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये वचन दिया है। परमेश्वर, जब हम इस वचन की ओर आज देखते हैं, आपसे मांगते हैं पाक रूह के ज़रिए हमारे मनों को मजबूत बनाएं, ताकि परमेश्वर हम आप में होकर हौसला पा सकें, हिम्मत पा सकें, और ज़िंदगी की हर एक परेशानी, मुसीबत और तकलीफ़ के बावजूद परमेश्वर आपके वफ़ादार बने रहें। आप पर नज़रें बनाए रखें, और खुदावंद आपके वचन के अनुसार आपके लिए खुदावंद हम हमेशा अपने जीवन को आपको समर्पित कर सकें, आपकी खिदमत कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता भजन 42 साम 42। भजन संहिता एक ऐसी किताब है जो बहुत से लोग पसंद करते हैं। बाइबल के पढ़ने वाले ख़ास तौर से इस किताब को, जो कि बाइबल के लगभग बीच में पाई जाती है, उसको पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। और पसंद करने का अलग अलग कारण है। लोगों को यहाँ पर बहुत तसल्ली और बहुत सुकून मिलता है। बहुत से लोगों को यहाँ से इस किताब से हौसला मिलता है। बहुत से लोग इस किताब में अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को लिखा हुआ पाते हैं। हर इंसान का जो बाइबल पढ़ता है, अगर वो भजन संहिता पढ़ता है, कुछ भजन उनको बहुत अजीज़ होते हैं, पसंदीदा होते हैं। ऐसे भजनों की लिस्ट में से मेरा एक जो पसंदीदा भजन है वो भजन 42 है, साम 42 है। और इस भजन का मेरा पसंदीदा होने का जो कारण है वो ये है कि ये भजन ख़ास तौर से एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसे ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स या ह्यूमन कंडीशन का बयान करता है, उसको एड्रेस करता है। वो परिस्थिति जिसमें कोई भी इंसान कभी भी आ सकता है। ये भजन बात करता है डिप्रेशन की, ये भजन बात करता है मायूसी, ये भजन बात करता है निराशा की। भजन का लिखने वाला यहाँ पर इन बातों को एड्रेस कर रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में उस दौर से होकर निकल रहा है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और इस डिप्रेशन, इस निराशा में इन शब्दों के द्वारा वो अपनी ज़िंदगी के उन हालात का बयान कर रहा है। अजीज़ों, अगर हम इस भजन को देखें, इस भजन के शब्दों को देखें, इन शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करें, हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि कभी ना कभी हम में से बहुत से इंसान इस डिप्रेशन से होकर गुजरे हैं, गुज़र रहे हैं, या हो सकता है आने वाले समय में गुजरें, या अपने आसपास हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें एनकरेज किए जाने की ज़रूरत है, जिनको हौसला दिए जाने की ज़रूरत है। और ये भजन हम सब के लिए बहुत कारगर है इस पर्टिकुलर एरिया में। इसलिए ज़रूरी है कि हम जब इस भजन को देखें, इससे सीखने की कोशिश करें कि ये भजन किस तरीके से हमारे ज़िंदगियों को छू सकता है, उसको किस तरीके से अपने उस असर में जिसमें होकर हमारी ज़िंदगी एनकरेज की जा सके, आगे लेकर जा सकता है। जब हम बात डिप्रेशन के
एक ऐसे इवेंट की करते हैं, ऐसी परेशानी की करते हैं कि निराशा और डिप्रेशन किसी ज़िंदगी में आता है, तो हम देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी ज़िंदगियां जिनको हमने बहुत ऊंचे स्तर पर रखा, बहुत ज़्यादा हमने जिनको बहुत आदर दिया, बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर हम नज़रें टिकाते हैं, ऐसी ज़िंदगियां भी डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। अगर हम पुराने नियम में जाएं, मूसा की ज़िंदगी को देखने की कोशिश करें। मूसा एक ऐसा इंसान जिसने फ़िरौन राजा, जो कि मिस्र का राजा था, उसके सामने अपनी आवाज़ को उठाया, अपने लोगों को, जो कि परमेश्वर के लोग थे, उनको गुलामी से छुड़ाया और बड़े हौसले, बड़े साहस के साथ मिस्र से उनको निकाल कर लाया। उसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया, रिस्क लिया, लेकिन उसने अपने आप को वहाँ पर ना तो कमज़ोर होने दिया, ना टूटने दिया। लेकिन जब वही मूसा आगे बढ़ता है और अपने लोगों के साथ वो विल्डरनेस में है, बियाबान में है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, लोगों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से और ऐसे समय की वजह से वो अपने आप को निराश पाता है। मूसा क्या कहता है, अगर हम गिनती की किताब को देखें, उसके 11वें अध्याय उसके 15वें पद को देखें, इन परिस्थितियों में से होते हुए जब वहाँ बहुत निराश है मूसा, क्या कहता है, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, वो परमेश्वर से दुआ मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा देखने ना पाऊं। वो इन हालात में है, इतना बुरे कंडीशंस में है कि वो नहीं चाहता कि वो इस कंडीशन में आगे बढ़ता चला जाए, इसलिए वो दुआ मांग रहा है कि उसको मौत मिल जाए बजाय इस डिप्रेशन के। उसके बाद हम देखते हैं एलिया नबी की ज़िंदगी को। एलिया नबी की ज़िंदगी को अगर हम देखें, एलिया एक ऐसा नबी था, बहुत हौसले वाला था, बहुत बुलंद इरादे वाला इंसान था, एक ऐसा नबी जिसने बाल के देवताओं को चैलेंज किया और उस चैलेंज को जीतने के बाद उन पुजारियों को, उसने बाल के पुजारियों को मौत के घाट उतरवाया, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन थोड़े ही समय के बाद उन बाल के पुजारियों को मौत के घाट उतरवाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा है, और जब वो भाग रहा है, इतना मायूस हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि वो परमेश्वर से अपनी मौत की दुहाई कर रहा है, मौत के लिए मांग कर रहा है। पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसके 4 पद को जो हम देखते हैं, जब एलिया जज़ेबेल से बचकर भाग रहा है, वो क्या कहता है, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। एलिया नबी अपनी मौत की मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में आ गया है जहाँ उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, वो बिल्कुल मायूस, निराश और डिप्रेस्ड है। अजीज़ों, अगर हम और नज़दीक आएँ, अपने थोड़े से इतिहास में पीछे लौट कर देखें मार्टिन लूथर की ज़िंदगी। मार्टिन लूथर वो भी एक ऐसा इंसान था जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की गलत शिक्षाओं के खिलाफ, उसने वहाँ पर जो गलत रीति रिवाज चल रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। एक अकेला इंसान बहुत बहादुरी के साथ उनके सामने खड़ा हुआ, उसने चैलेंज किया, और जब उसको सारी धमकियां दी गईं, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी भी खतरे में थी, वो पीछे नहीं हटा, उसने हौसला किया और वो आगे बढ़ा। लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा समय आया जब वो बहुत मायूस और निराश था, और काफ़ी लंबे अरसे तक वो निराशा, डिप्रेशन में बना रहा। चार्ल्स स्पर्जन की बात जब हम करते हैं, चार्ल्स स्पर्जन एक ऐसा इंसान था जो प्रचारकों में जिसको सबसे ज़्यादा मान सम्मान आज तक मिला है। कहा जाता है उसके बारे में, ही इज़ द प्रिंस ऑफ प्रीचर्स। लोग उसके प्रचार को सुनने के लिए यूनाइटेड किंगडम के मेट्रोपॉलिटन टैबरनेकल जो चर्च था उसके बाहर इकट्ठा हुआ करते थे, हज़ारों की तादाद में, सिर्फ उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। और उसके पास ये खुशी थी, उसके पास ये जुनून, जोश था कि वो परमेश्वर के लिए काम करे। लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी में भी उसके जिस्म की बीमारी की वजह से, एक किडनी डिसऑर्डर की वजह से और गाउट की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बार बार उसकी ज़िंदगी में लौट कर आता था, और वो कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस, निराश हो जाया करता था। अजीज़ों, निराशा किसी की ज़िंदगी में भी आ सकती है, इसलिए हम ये ना सोचें कि हम एग्जेम्प्ट हैं, ये परेशानी हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। हम ये ना सोचें कि ये किसी दूसरे इंसान या दूसरे समय का एक ऐसा परेशानी का माहौल है जो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। अजीज़ों,
हमें अपने आप को हर परेशानी, हर ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा नज़दीक आकर देखें अपने चर्च की तरफ, अपनी कलीसियाओं की तरफ, तो हो सकता है कि हमें अपनी कलीसियाओं में बहुत से ऐसे लोग मिले जो हमेशा खुश रहते हैं, बहुत खुशहाल रहते हैं, यहाँ तक कि अगर उन्हें डेंटिस्ट के पास भी जाना हो तो बड़े स्माइल के साथ वो डेंटिस्ट के क्लिनिक में जा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे इंसान हैं जो आज इस समय भी इस प्रचार को सुन रहे हैं। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो चर्च में हर संडे इकट्ठा होते हैं। वो इसलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि उनके दिल भारी होते हैं। वो इसलिए इकट्ठा होते हैं कि उनके ऊपर परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं जो उन्हें कुचल रही होती हैं। कई बार कुछ ऐसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल और ऐसी फीलिंग्स उनकी ज़िंदगी में होती हैं जो उन्हें बिल्कुल तोड़ देती हैं। अजीज़ों, आज का प्रचार उन लोगों के लिए है जो अपने आप को ऐसे माहौल, ऐसी परिस्थिति में पाते हैं। और इस भजन में आज हम उस उम्मीद, उस होप, उस आशा की बात करेंगे जो इस भजन का लिखने वाला अपनी उन परिस्थितियों में हमारे सामने बयान करता है, और किस तरीके से वो अपने थॉट को प्रोसेस करता है, किस तरीके से वो एक विचार को आगे बढ़ाता है। हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। हम वर्स बाय वर्स इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, एक अलग तरीके से इस भजन को अप्रोच करेंगे जिसमें भजन के लिखने वाले का जो एक ख्याल है, जो उसकी परिस्थिति है, उसको किस तरीके से वो आगे देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस भजन की सेटिंग क्या है, इस भजन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, इसका संदर्भ क्या है, उसको देखते हैं। इसका संदर्भ ये है कि एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर की मंडली में परमेश्वर के लोगों को एक लीडरशिप दिया करता था, उसकी इबादत के लिए वर्शिप लीडर हुआ करता था। कुछ लोग इस भजन के लिखने वाले के लिए कहते हैं कि दाऊद है। बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं, बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद एक ऐसा इंसान जो वर्शिप लीड किया करता था और परमेश्वर के सामने उसकी इबादत में आगे रहा करता था और बड़ी खुशी के साथ उस वर्शिप को लीड किया करता था। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि वो परमेश्वर के भवन से दूर है, परमेश्वर की इबादत नहीं कर पा रहा, शायद बहुत ज़्यादा दूर है। इसमें खास ये नहीं बताया गया है कि कारण क्या है, शायद दूरी की वजह से, बीमारी की वजह से, शायद किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से या एग्जाइल की वजह से वो आज परमेश्वर की इबादत नहीं कर पा रहा है। और वो परमेश्वर की इबादत नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसकी ज़िंदगी की मायूसी और ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी ज़िंदगी में एक ही मकसद है कि वो किसी भी तरीके से परमेश्वर के साथ कम्युनियन, सहभागिता में लौट कर वापस आ सके। लेकिन इस इंसान की इस भजन के अनुसार जो परिस्थिति है उसको देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना परेशानी के आलम में है कि उसे देखते ही एहसास हो सकता है कि वो डिप्रेस्ड है। इन शब्दों को हम देखते हैं, जो इंसान उसे देखेगा उसके लिए ऑब्वियस हो जाएगा कि निराश है, मायूस है, ये अपनी परिस्थितियों की वजह से बिल्कुल टूटा हुआ है, ये उभर नहीं पा रहा है। और ये उभर नहीं पा रहा है इसलिए ये उस जगह पहुंच चुका है जहां पर इसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। ये उसकी परिस्थिति है, क्योंकि हम देखते हैं तीसरे पद में लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। पहली चीज़, ये इंसान मायूस है, ये बिल्कुल उस परिस्थिति में है जहाँ पर निराशा इसको पूरे तरीके से दबा चुकी है। उस परिस्थिति में वो लोग जो कि शायद विश्वासी नहीं हैं, वो इसको देख रहे हैं, वो जानते हैं निराश है, लेकिन वो इस परिस्थिति में उसके ऊपर एक और बोझ डाल रहे हैं, वो तंज कस रहे हैं, वो इसे ताना दे रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। आप इमेजिन करके देखिए, एक इंसान जो पहले ही परेशान है, एक इंसान जो पहले ही डिप्रेस्ड है, एक इंसान जो पहले ही सारी उम्मीदों को खो चुका है, उसके ऊपर इस किस्म की बात को किया जाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, उसको और ज़्यादा जलील किया जाए, उसको इंसल्ट किया जाए। अंग्रेज़ी भाषा में कहावत है, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, किसी इंसान के चोट के साथ साथ उसको बेइज्जत भी करना। ठीक उस माहौल में ये इंसान है, ये उसकी बाहरी परिस्थिति है। दैट इज़
एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ दिस पर्सन, और उसके साथ जो इसकी इंटरनल कंडीशन है, जो अंदर इसके अंदर हो रहा है, वो क्या है? वो कह रहा है कि मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। ये इंसान अंदर से टूट चुका है, ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है अपनी उस परिस्थिति को। इस इंसान को आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये इंसान ऐसी जगह पर है कि एक छोटी सी एक ऐसी बात भी या कमेंट भी उसको पूरे तरीके से इस डिप्रेशन के गर्द, उसके सबसे निचले स्तर तक ले जा सकता है। और इस इंसान को आगे कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। एक किस्म से एक ऐसे गड्ढे में है जहाँ से ये बाहर नहीं निकल सकता है। वो इंसान किसी एक ऐसे दिन की बात नहीं कर रहा है कि ये कह रहा हो कि आई हैड ए बैड डे। ये एक दिन की बात नहीं है, लगातार दिन रात उसे इस परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये उसकी ज़िंदगी का एक पोर्शन बन चुका है, और ऐसी परिस्थिति में वो इंसान यहाँ पर है। हम में से बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति को अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके देख सकते हैं कि हम जब परेशानी में होते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। बाहरी परिस्थितियाँ, बाहरी लोग कई बार उस हमारी परेशानी को, उस मायूसी, निराशा, डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उनके कमेंट्स की वजह से, उनकी इंडिफरेंस की वजह से, उनकी उदासीनता की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से। अजीज़ों, किसी भी इंसान के साथ ये परिस्थिति बन सकती है, और जब ये परिस्थिति उस इंसान के साथ बन गई तो उसने क्या स्टेप लिए, उसने क्या कदम उठाए, वो क्या चीज़ करता है। 9वें पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा तू मुझे भूल गया है, मेरे शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता रहूं। ये इंसान अविश्वासी नहीं है, इसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। ये परमेश्वर पर भरोसा करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है। लेकिन उस समय भी ये जब परमेश्वर के नज़दीक रहने की कोशिश कर रहा है, मायूसी उसके पास है, लोग उसे और ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं, उसको निराशा में लेकर जा रहे हैं, एक तरीके से उसे कर्ज कर रहे हैं। और ये इंसान जो कि परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो कहता है, मैं ईश्वर से कहूँगा तू मुझे भूल गया है। अजीज़ों, कई बार जब हम कहते हैं कि हम ईमानदार हैं अपने सारी बातों में, तो हम परमेश्वर के सामने कितने ईमानदार होते हैं, हम लोगों के सामने कितने ईमानदार होते हैं। दिस सामिस्ट इज पेनफुली ऑनेस्ट। ये भजनकार बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने रखने के लिए, क्योंकि ये कह रहा है कि तू मुझे भूल गया है, या तूने मुझे छोड़ दिया है, या तूने मुझे अपने आप से अलग कर दिया है। वो वायदे जो तूने मुझसे किए थे, उन वायदों को तूने मुझसे अलग कर दिया है। अजीज़ों, हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को बोल्ड तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसी बात कहने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ये समझाया जाता है कि तुम्हारी थियोलॉजी गलत है, तुमने परमेश्वर को सही तरीके से समझा नहीं है, और बहुत ज़्यादा काउंसलिंग इंसान को देने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये भजन अगर यहाँ पर है और भजन का लिखने वाला इन शब्दों को कह रहा है, तो हमारे लिए यहाँ सीखने की कौन सी ऐसी गहरी बात है जिसको हमें जानना चाहिए। क्योंकि कई बार जब इंसान अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने रखता है, तो अपने दिल को खोल कर परमेश्वर के आगे रख रहा है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान के दिल के अंदर जो कुछ है उसके शब्दों के ज़रिए वो बाहर आ सके, ताकि वो अपने दिल का गुबार निकाल सके। क्योंकि अय्यूब के साथ भी ऐसा हुआ, जब वो परेशानी में था, उसके दोस्त, उसके मित्र उसके पास आए, उन्होंने बहुत काउंसल करने की कोशिश की कि तूने गलती की है, तेरा गुनाह है, तू अंगीकार कर, तू मान ले, इसको अंगीकार करके कहे कि मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन अय्यूब भी वहाँ पर इस बात से इनकार करता है। वो ये कहता है कि ये परमेश्वर नहीं है जो मुझे पनिश कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद, इन बातों को कहने के बावजूद भी, वो बार बार परमेश्वर से शिकायत करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत से ऐसे शब्द हैं वो जो बोल जाता है। अजीज़ों, कई बार हम भी ऐसे शब्द बोल जाते हैं, लेकिन जब वो शब्द बाहर आ जाते हैं, उसके बाद जब हमें एहसास होता है कि हम कौन से परमेश्वर की बात कर रहे हैं, किस परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और जब हमें पछतावा होता है, तो अय्यूब की तरह हम कह सकते हैं
कि इंसान की बातें वायु के समान हैं, कई बार मीनिंगलेस और कई बार वो बेमतलब होती हैं। और जब अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने कैसे गलत शब्द परमेश्वर के सामने कहे हैं, वो एहसास हमें परमेश्वर के ज़्यादा नज़दीक लेकर आता है, क्योंकि उसमें होकर हम परमेश्वर से ज़्यादा बेहतर तरीके से माफ़ी मांग सकते हैं। कोई दूसरा समझाता है तो शायद हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम खुद अपने गलत बातों का जो हमने परमेश्वर के सामने कही हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में कही हैं, जब खुद एहसास होता है तो वो पछतावा हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर आता है। ये इंसान परमेश्वर के सामने जाकर कह रहा है, भजन का लिखने वाला, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा तू मुझे भूल गया है। अजीज़ों, सही मायनों में वो ये कहना मांग रहा है, परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तेरी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसको इस बात का भी एहसास आगे चलकर होता है कि वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तेरी नज़रें मुझ पर हमेशा लगी रही हैं और तू मेरे साथ हमेशा है। लेकिन इसके और ज़्यादा गहरे मायने को देखें, 8वें पद में जब हम जाते हैं, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। उस समय में भी जब वो इस दुहाई को देने की बात को कह रहा है कि मैं कहूँगा तू मुझे भूल गया है, वो परमेश्वर की करुणा उसकी बात कर रहा है, कॉवेनेंट और लॉयल लव की बात कर रहा है। वो उस खिसद, उस अनकंडीशनल प्रेम की बात कर रहा है जो परमेश्वर उसके साथ रखता है। वो जानता है कि उस परिस्थिति में भी जब वो परमेश्वर से ये बात कहने के लिए अपने आप को मजबूर पा रहा है कि तू मुझे भूल गया है, उस वक्त भी परमेश्वर उससे प्रेम करता है और परमेश्वर उसके साथ है। क्योंकि 7वें पद में जब हम जाते हैं, हम रिवर्स तरीके से इस साम में बढ़ रहे हैं। 7वें पद में जब हम जाते हैं, वो कहता है, तेरी जलधाराओं के शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो मायूसी में है, एक ऐसा इंसान है जो उस जगह तक पहुँच गया है जहाँ परमेश्वर से कहने की कोशिश कर रहा है कि तू मुझे भूल गया है। एक ऐसा इंसान जिसके सामने बहुत सी जल की धाराएं हैं। एक समुद्र की पिक्चर यहाँ पर रखी गई है। अगर पहले पद में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक पिक्चर रखी गई है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। वहाँ पे भी पानी का जो एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक इमेजरी हमारे सामने रखी गई है। यहाँ पर भी जल धाराओं की बात की गई है, यहाँ पे भी एक इमेजरी रखी गई है। दोनों में बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। वहाँ पे जो कंट्रास्ट है वो ये है कि शांत जल की बात की गई है पहले पद में, और 7वें पद में जो पानी की बात की गई है, जिस जल की बात की गई है, बहुत वायलेंट तरीके से काम कर रहा है। सामिस्ट, भजन का लिखने वाला, परमेश्वर से कह रहा है, गिव मी लाइफ गिविंग वाटर, और यहाँ पर हम देखते हैं 7वें पद में, ही इज़ फेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग वाटर, एक ऐसा पानी जिससे उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। और ये जो पानी है, इसके विषय में वो जानता है कि किसकी तरफ से है। वो कह रहा है, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। ये जितनी परेशानियां हैं, जितनी मुसीबतें हैं खुदावंद, ये तेरी मर्जी, तेरी सॉवरेन विल और तेरी बड़ी योजना के अनुसार मेरी ज़िंदगी में आई है। इमेजिन करके देखिए, एक ऐसा इंसान जो समुद्र के बीच में है, एक के बाद एक पानी का थपेड़ा, लहरों का थपेड़ा उसके ऊपर आ रहा है, और ये ऊंची लहरें हैं। ये लहरें ऐसी है जिसका वो सामना नहीं कर सकता। एक लहराने के बाद जो वो संभलने की कोशिश करता है, उसे लगता है शायद मैं संभल जाऊंगा, दूसरी पानी की लहर उसके पास आती है, एक दूसरी बड़ी मुसीबत उसकी ज़िंदगी में आती है। और इस जलधारा के लिए, इस वेव के लिए, इन बातों के लिए वो शैतान को दोष नहीं दे रहा है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि ये किसी और वजह से, किसी और ने ये मेरी ज़िंदगी में ला कर दिया। वो कह रहा है तेरी जलधाराओं की वजह से। अजीज़ों, भजन का लिखने वाला इस बात को पहचान रहा है कि जितनी परेशानियां हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, जितनी मुसीबतें हैं, चाहे वो सेहत की हों, चाहे वो फाइनेंसिस की हों, चाहे वो रिलेशनशिप की हों, चाहे वो और भी किसी इमोशनल तरीके से ज़िंदगी में आई हों, क्योंकि परमेश्वर उनके पीछे है। उनको परमेश्वर अपनी मर्ज़ी, अपने डिज़ाइन की वजह से इस भजन के लिखने वाले की ज़िंदगी में लेकर आया है। तो हम इस बात को जान लें कि ये परमेश्वर की मर्ज़ी से है, और परमेश्वर ने ये जो परिस्थिति उसकी ज़िंदगी में दी है, उसका मकसद इसके द्वारा इस भजनकार की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करना नहीं है। उसके पीछे जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। वो मकसद परमेश्वर की
उस योजना का हिस्सा है जिसमें होकर इस भजनकार को अपनी ज़िंदगी में अपने काम को करना है। और जब वो इस काम को कर रहा है तो परमेश्वर की ओर से जो परिस्थितियां आई हैं उसके लिए वो परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखने की बात को करता है। क्योंकि अगर हम 6ठे पद में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण भीतर ही भीतर गिरे जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास देश और हेमरोन के पहाड़ों के मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। वो खुदावंद को याद कर रहा है और याद करते हुए क्या कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद वो इस बात को जानता है कि जो उसका जो मन है, जो उसका दिल है, जो उसका प्राण है, उसे इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? परमेश्वर पर आशा लगाए रख। हैव होप इन गॉड। परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि परमेश्वर पर आशा लगाए रखना इन सारी परिस्थितियों में ये उसकी एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ये उसका एक ऐसा तरीका है जिसमें होकर वो जानता है कि परमेश्वर इन परिस्थितियों से मुझे निकाल लेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि परमेश्वर से अपना नाता टूटता हुआ दिखाई देता है। परमेश्वर को ये कहने का दिल करता है कि वो मुझे भूल गया है, उसने मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है, उसने मुझे अपने आप से अलग कर दिया है, उसके फेवर सब मेरे लिए नहीं है, वो दूसरों के ऊपर अनुग्रह कर रहा है, मुझ पर नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी जो ईमानदार है, जो विश्वास योग्य है, वो यही कहता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। क्यों लगाए रहे? 4 पद में देखते हैं, क्योंकि वो कहता है, मैं स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये इंसान जो परमेश्वर के भवन से दूर हो चुका है, आराधना नहीं कर पा रहा है परमेश्वर के भवन में, जैसा कि आजकल शायद हम में से बहुत से लोग महसूस कर रहे होंगे इस पैंडेमिक में, ये वैसा ही शायद महसूस कर रहा है। और ये जो इंसान है, इसकी ज़िंदगी में वो चाहता है कि एक बार फिर से उस चीज़ को कर सके। अब ये नॉस्टैल्जिया में नहीं जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छी यादों को याद कर रहा है और इस निराशा के समय में अच्छे दिनों को याद करके वो शायद अपने बोझ को हल्का करना मांग रहा है। अजीज़ों, इसके लिए इबादत के मायने बहुत बड़े हैं और हमें भी अपने इबादत के मायनों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम में से पता नहीं कितने लोग जब इबादत करने आते हैं, इबादत को सही तरीके से समझते हैं। क्योंकि जब ये इंसान परमेश्वर के भवन में इबादत करने को जाता था, जब वो परमेश्वर की इबादत करता था, एक चीज़ उसकी ज़िंदगी में होती थी, गॉड वॉज रियल। परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में एक हकीकत होता था। परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर एक हकीकत हुआ करता था। उस इबादत में परमेश्वर की प्रेजेंस एक हकीकत हुआ करती थी। अजीज़ों, हम जो इबादत करने के लिए आते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक कैटेगरी वो है जो इबादत करने आती है, उनको लगता है कि इबादत के दौरान उसके ज़रिए हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में, अपने मन में स्टोर करते हैं और चले जाते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं सिर्फ दिमाग में। एक कैटेगरी होती है जो इबादत करने आती है, उसे इमोशनल हाइप चाहिए होता है और अपने दिल में उन इमोशंस को लेकर कि इबादत हुई, बड़ी खुशी के साथ वापस लौट जाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो इस इबादत में खुदावंद की मौजूदगी को महसूस करते हैं। जब वो इबादत में होते हैं, बाकी सारी दुनिया की बातों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की ओर नज़रें लगाए रखते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए परमेश्वर उस वक्त पूरी हकीकत बन जाता है, उसकी प्रेजेंस एक हकीकत बन जाती है, उसके साथ एनकाउंटर एक हकीकत बन जाता है। क्योंकि अजीज़ों, जब ये सारी बातें होती हैं, हम परमेश्वर के कलाम को एनकाउंटर करते हैं, परमेश्वर को एनकाउंटर करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को एनकाउंटर करते हैं, उसकी कुर्बानी को एनकाउंटर करते हैं, उसके दुख, उसके मारे जाने, उसके जी उठने और उसके दोबारा आने के ऐलान को एक हकीकत जानकर उसके साथ रिलेट करते हैं। तो
हम में से कितने लोग हैं कह सकते हैं कि हमने ऐसा किया है? अजीज़ों, इबादत के सही मायने यही हैं, और वो इस इबादत की अहमियत को जानता है, और इस इबादत को करने के बाद जब वो इस डिप्रेशन की परिस्थिति में आता है तो वो उस वक्त भी कह सकता है कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, मैं अपनी आशा उस पर लगाए रखूँगा, चाहे मैं कितना भी डिप्रेशन परेशानी में परिस्थितियों की वजह से ना चला जाऊँ, मेरा परमेश्वर मुझे उन परिस्थितियों में से निकालने की सामर्थ्य रखता है, उस डिप्रेशन में से निकालने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि मैंने उसे उसकी इबादत करते वक्त एनकाउंटर किया है। वो मेरे लिए एक हकीकत है और उस हकीकत को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अजीज़ों, हम परेशानियों में आ सकते हैं, मायूस हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, लेकिन उस समय हम अपनी उम्मीद कहाँ पर लगाते हैं, हमारी आशा किसके ऊपर है और हम किस तरीके से उस आशा में बने रह सकते हैं। इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल इस पूरे भजन में एक ही तरीके से किया गया है। इस पूरे भजन में भजन का लिखने वाला कहीं भी ये नहीं कहता है परमेश्वर इन परिस्थितियों को मुझसे दूर कर, परमेश्वर इन सारी परेशानियों को मुझसे अलग कर, इस डिप्रेशन को मुझसे हटा ले, कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। और ये इसलिए है कि हम इस बात को जान लें कि हमें परमेश्वर पर आशा बनाए रखना है, परमेश्वर पर उम्मीद को, अपनी होप को कायम रखना है, क्योंकि परमेश्वर अगर इन सारी परिस्थितियों को हमारी ज़िंदगी में आने देते हैं तो हमें आसान रास्ते की एकदम से बात नहीं करनी है कि परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों से निकाल ले। हमें ये समझना है अगर ये परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में आई हैं तो शायद परमेश्वर उन सारी चीज़ों से जिन पर हम भरोसा रखते हैं, उन सारी बातों पर जिनके ऊपर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने की परमेश्वर एक योजना को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी काबिलियत पर, अपने सेहत पर, अपने फाइनेंसिस पर, अपने रिलेशंस पर और बाकी सारी बातों पर भरोसा करते हैं तो अजीज़ों, डिप्रेशन के समय में कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर जो इन सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखता है, अगर हम उस पर आशा रखते हैं तो वो हमें इन परिस्थितियों के बीच में भी पूरे तरीके से टूट जाने से बचा सकता है। और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं जिस परमेश्वर का एनकाउंटर हमने इबादत में एक हकीकत के तौर पर किया है, तो वो परमेश्वर हमें फिर से सामर्थ दे सकता है और हमें फिर से हौसला देकर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये परमेश्वर की दी हुई ज़िंदगी है, परिस्थितियाँ परमेश्वर की ओर से आती हैं और परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमें बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। अजीज़ों, अगर हम मायूस हैं आज तो हम अपने आप से क्या कह रहे हैं? क्योंकि भजन का लिखने वाला भजन लिखते हुए अपने आप को प्रीच कर रहा है। वो कह रहा है कि तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। वो परिस्थितियों को नहीं सुन रहा है, वो मायूसी के और डिप्रेशन के उस एहसास में टूट कर इस बात को नहीं भूल रहा है कि उसकी उम्मीद कहाँ होनी चाहिए। वो अपने आप को प्रीच कर रहा है, ही इज़ प्रीचिंग टू हिमसेल्फ, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। वो उन परिस्थितियों में अपने आप को प्रीच कर रहा है। अजीज़ों, आज हम क्या प्रीच करते हैं अपने आप को? हम अपने आप को क्या कहते हैं? क्योंकि सुनना परिस्थितियों का और लोगों का और उन सारी बातों का जो हमें तोड़ सकती हैं बहुत आसान होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से अपने आप को प्रीच करना, उम्मीद को बनाए रखना, ये हमारा वो एक ज़रिया है जो हर परिस्थिति में हमें उभरने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। अजीज़ों, आज मैं और आप किस तरीके से वचन के द्वारा अपने आप को एक बार फिर से हौसला अफजाई देते हैं, किस तरीके से अपने आप को एनकरेज करते हैं, किस तरीके से अपने आप को कलाम में आगे बढ़ाकर परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम विश्वास में कितने ज़्यादा हैं। उन दिनों में जब हम परमेश्वर की इबादत एक साथ मिलकर कर रहे थे, उन दिनों में कितनी बार परमेश्वर का एहसास, उसका हकीकी परमेश्वर होने का एहसास, उसका एक हकीकत होने का एहसास, वो एनकाउंटर जो कि सच्चा था, कितनी बार हमने महसूस किया। अगर हमने महसूस किया है तो इन दिनों में जो कि पैंडेमिक के हैं, इन दिनों में जो कि शायद बहुत से लोगों के लिए मायूसी के हैं, तो परमेश्वर हमें अपने उस एहसास के ज़रिए इन दिनों में भी सर्वाइव करने की, इन दिनों में भी
कायम बने रहने की उसके ईमान में हौसला दे सकता है। अजीज़ों, अपने आप को भजनकार की तरह शब्दों में जो भजन का लिखने वाला है उसी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के प्रचार में जो हमें खुद को करना है, अपने लिए करना है, बनाए रखें, ताकि परमेश्वर हम सबको हौसला दे सके अपने वचन के ज़रिए, ख़ास तौर से इस भजन के ज़रिए, और इस समय में जबकि हमें और भी ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर की उस हकीकत को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने की। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा, हम जानते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां हमें अलग अलग तरीके से निराश कर सकती हैं, हमें मायूस कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ये भी मालूम है कि जितने लोगों ने आपके सामने ईमानदारी से अपने मुंह को खोला है, आपके सामने अपने दिल के हालात को रखा है, परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए आपने उनकी सहायता की है। परमेश्वर आपने अपना एनकाउंटर हमें हर इबादत में दिया है। होने दे परमेश्वर कि हम उस सामने को पहचान सकें, आपकी हकीकत को जान सकें, आपको जो कि हकीकी परमेश्वर हैं पहचान सकें, और अपना ईमान, अपना भरोसा, अपनी उम्मीद आप पर लगाए रखें, ताकि परमेश्वर हर परिस्थिति में हम आप में जयवंत हो सकें, हर परिस्थिति में हम आप में विजयी हो सकें, और परमेश्वर आपके नाम को हमेशा धन्यवाद दे सकें, हर परिस्थिति के लिए, हर स्थान के लिए और हर वचन के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर हर परिस्थिति में बोला जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.
के लिए है, इकरार करता हूँ। और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मैं आप सबका आज की इस आराधना सभा में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। अभी भी हम ऑनलाइन तरीके से इबादत में शामिल हो रहे हैं। सर्विसेज को ऑनलाइन वर्शिप को स्ट्रीम किया जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आपकी पेशेंस के लिए, आपके कोऑपरेशन के लिए कि आप इन सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं। और जब तक हमें सरकार की तरफ से छूट नहीं मिलती है, निर्देश नहीं आते हैं, हम ऐसे ही ऑनलाइन वर्शिप सर्विसेज को अभी भी कंटिन्यू करेंगे। दुआ करें कि जल्दी सारी परिस्थितियां सामान्य हो सकें ताकि हम सामान्य तरीके से गिरजाघरों में इबादत करने के लिए इकट्ठा हो सकें, एक दूसरे के साथ आनंद के साथ उन इबादतों में शामिल हो सकें। आज की कन्फर्मेशन क्लास चर्च के पैरिश हॉल में 11 बजे होगी। आज यानी कि 25 जुलाई 2021 को 11 बजे चर्च के पैरिश हॉल में आज कन्फर्मेशन की क्लास होगी। कैंडिडेट्स जो कन्फर्मेशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें। एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन, एक और ख़ास अनाउंसमेंट है। आप अपने अपने सब्सक्रिप्शंस लगातार देते हैं, लेकिन काफ़ी समय से चर्च ना खुलने की वजह से आप लोग अपने अपने सब्सक्रिप्शंस, अपने प्लेजेस को जो आप गिरजाघर में देते हैं नहीं दे पा रहे हैं। मेहरबानी से आप उन्हें क्लियर करना शुरू करें। काफ़ी बैकलॉग है, काफ़ी पेंडिंग है, तो आप अगर साथ के साथ क्लियर करते रहेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा, चर्च के लिए भी अच्छा रहेगा। हमारे ट्रेजरर मिस्टर संचित मसीह संडे को 11 बजे के बाद चर्च में अवेलेबल रहते हैं। आप अपने प्लेजेस, अपने सब्सक्रिप्शंस को उनको दे सकते हैं ताकि चर्च में जो फाइनेंस का फ्लो है चलता रहे और चर्च के काम, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सही तरीके से आगे पूरे होते रहें। इस समय होगा कि हम अपने बीमारों के लिए, जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें और दुआ करें कि हम एक बार फिर से अपनी अपनी कलीसियाओं में, अपने अपने गिरजाघरों में फ़िज़िकल तरीके से इबादत करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे बापा आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें खुदावंद अब तक सलामत रखा, अपनी नज़रों में बनाए रखा। खुदावंद आपसे मांगते हैं कि रहम करें कि हम ऐसे ही खुदावंद लगातार आपकी इबादत करने वाले हो सकें। खुदावंद याद करते हैं अपने उन तमाम अजीज़ों को, उन कलीसिया के तमाम लोगों को जो बीमारियों में खुदावंद हैं और खुदावंद बीमारी की वजह से अपने जिस्मों को कमज़ोर पाते हैं। परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, आपसे मांगते हैं कि आप अपने शिफा भरे हाथों से इन्हें छुएँ ताकि वो चंगाई पा सके, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद आप में एक बार फिर से उस सेहत की खुशी को मना सकें और परमेश्वर आपका धन्यवाद दे सकें। खुदावंद अपनी चंगाई, अपनी शिफा को उनके लिए खुदावंद दे दीजिए ताकि खुदावंद आपके लोग आप में आनंद मना सकें। खुदावंद जितने लोग इनकी तीमारदारी करते हैं, इनकी सेवा टहल करते हैं, खुदावंद आप उनके भी साथ, उनके हाथों को भी मजबूत करें। और खुदावंद जो लोग इलाज करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और खुदावंद के साथ जितने भी हेल्पिंग स्टाफ हैं, खुदावंद आप उनके भी साथ हों और उनकी भी सहायता मदद करें, उनको भी खुदावंद बहुतायत से इस्तेमाल करें। खुदावंद याद करते हैं अपने तमाम अजीज़ों को, खुदावंद जो हमारे बीच में नहीं रहे, खुदावंद की ज़िंदगियों के लिए शुक्रगुजार हैं। उनके ख़ानदानों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी तसल्ली, आपकी शांति उन ख़ानदानों के लिए मांगते हैं। खुदावंद आने वाले दिनों में होने दें कि ये बीमारी जल्द दूर हो सके ताकि परमेश्वर इस कोविड-19 के ख़त्म होने से खुदावंद हम अपने अपने गिरजाघरों में आपकी इबादत को एक साथ मिलकर मंडली के रूप में कर सकें। खुदावंद हम सब पर अपना रहम बनाए रखें और खुदावंद होने दें कि हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं
कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है।
हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।